अरे हेट मत, मैं मना कर रहा हूँ तुझसे। अब हम भगवान काम करेंगे, सुन कर यहाँ बैठ, सीधी बैठ जा पहले। हाँ ठीक है, जान सुना लो। अरे जान से नहीं मर रही तू, वैसे मर जाएगी, ठीक है ना। वो तेरे ही घाटा, उसमें कोई घाटा नहीं। मेरा कोई घाटा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा भी तेरे ही, घाटा भी तेरे ही। मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल। मार लो तो पड़ेगी, और सुनवा लो। सुनिए सुनो आप, ठीक है। चिल्ला मत, एक रट लगा दे। तो जैसे मिल जाना कितनी देखी, और ज्यादा करेगी ना तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तुझे यहाँ बचाएगा, मैं ये बैठा हूँ तेरा बाप, मैं बैठा हूँ तेरा बाप, ठीक है ना। इधर यहाँ बैठ, यहाँ बैठ पहले। ढंग करती तेरी माँ, ठीक है। माँ मत समझ नहीं। माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा, आपको भी समझाऊंगा। दूर पहले तुझे भी समझाऊंगा। क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? दूर बिल्कुल। तेरी औकात नहीं देखी मैंने। औकात तो तेरी पता चलेगी है मेरा। पहले ढंगी तो खुद है, पाखंडी नहीं का। पाखंडी तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। निकल यहाँ से दादाजी, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दादाजी चुप पहले, निकल यहाँ से। चिल्लाओ मत। मैंने पहले पर तू मार दे, मार दे, घुसा मार दे। निकल यहाँ से। मैं तो नहीं सहन कर सकती थी। निकल यहाँ से, अभी निकल, अभी निकल। नहीं तो एक बार में जान से मार दे, ऐसे नहीं पिटूंगी ऐसे। निकल, जान से भी मार दे। निकल यहाँ से दादाजी, निकल। अभी निकलेगा तू, अभी निकल। एक बार में मार दे, बिल्कुल नहीं पिटूंगी तेरे से, ऐसे कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी। निकल यहाँ से अभी। तू बोल ही जाइयो अब तो बिल्कुल। अरे
निकल जाए यहाँ से। गेट बंद कर, कोई बचाना। यहाँ से बहुत कुत्ता है नीचे, जोर से छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तेरे इतने भी लग रही है मुझे कुत्तों की तरह पागल, मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे नहीं, छोड़ दो, नहीं छोड़ दे नहीं, छोड़ दो। मैं तो कितने पैसे वाला गेट बंद है, तेरा बाप बचावा ना दारू बचावा। मेरी बात हेलो फ्रेंड्स, आज सपना के सब्र का बांध टूट चुका है। आज सपना ने बहुत हिम्मत करके वीडियो के जरिए बताई सपना पे ससुराल में क्या क्या होता था, क्या क्या सलूक होता था। सपना को, जो सपना के पहले पति सूरज चौधरी थे, सपना को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, गला दबाते थे, मुंह बंद कर देते थे सपना का जोर से। और सपना के सूरज चौधरी जो सपना के पहले पति थे, उन्होंने उनके माँ बाप के बहकावे में आके उनके माँ बाप उनको भड़काते थे। जब उन्होंने सपना का बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे सपना के साथ, सपना का गला दबा देते थे, सपना को इतनी ज़ोर से मारे थे, एक बार तो कान बंद हो गया था सपना का, इतनी ज़ोर से मारे थे। तो भी सपना ने कभी भी इनकी करतूत बाहर नहीं बताई। घर की इज्जत घर में रहना बोल के सपना ने कभी भी बाहर सोशल मीडिया पे नहीं बताई। सब कुछ अच्छा बताती थी सपना हमेशा। मैं 3 साल से सपना के वीडियोस देखती थी, लेकिन कभी भी सपना ने उनके ससुराल की बुराई नहीं की। सपना के माँ बाप भी कभी भी सपना के ससुराल वालों की कभी भी बुराई नहीं की। सपना अपने ससुराल वालों को इतने अच्छे से देखती थी। राजवीर जी और सूरज जी बनके उनके सास ससुर को इतना अच्छे से हर चीज़ हर बात करती थी उनके लिए। पर सपना के ऊपर हमेशा उन्होंने मुंह फुला के रहती थी। उनके घर में सास ससुर कितना भी करे तो सपना को 2 छोटी बेटियां हैं, सूरज जी की एक, राजवीर जी की एक। सपना के ऊपर कितना बर्डन है उनका कि सपना को उनको पालना है, उनको पढ़ाना है, बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल चलाती है। और सपना को इतनी तकलीफ़ होती है। पीहर भी गई सपना, अपने मायके गई, जब भी कुछ लोग सपना को ट्रोल करते हैं कि बार बार मायके चले जाती है। सपना की पिछली टाइम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उस टाइम सपना की मम्मी मिलने आई थी सपना को, तो सपना की मम्मी को भी बिल्कुल इज्जत नहीं मिला था। यहाँ पे सपना के सास ससुर बिल्कुल उनसे अच्छे से बात नहीं किया। सपना ने उनके सास ससुर की इतनी इज्जत की, लेकिन सपना के मायके वालों की बिल्कुल इज्जत नहीं रहती। सपना ने उनकी मम्मी को हाथ जोड़ के बोला कि अगली बार मेरे ससुराल में बिल्कुल कदम नहीं रखना, जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन ही आना। मैं तो सपना के मम्मी को और उनके भाई उनको बोलती हूँ कि बिल्कुल आवाज़ उठाए। अपनी बेटी पे इतने अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने आवाज़ उठाना था। अभी तक मेरे को तो गलत लगा कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। सपना अपने संस्कार, अपने माँ बाप के इतने अच्छे संस्कार है इसलिए इतने दिन टिकी। सपना को उनके माँ बाप के संस्कार अच्छे नहीं है इसलिए ताने देते हैं। उनके ससुराल में बहुत कुछ सपना के साथ होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे सब अच्छा ही बताती है। कोई भी अपनी बेटी के साथ इतना गलत हुए तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी के साथ इतना ज़्यादा गलत होता है, मारपीट होती है उनके साथ, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मैं बोलती हूँ सपना के माँ बाप को, भाई को कि आवाज़ उठाना चाहिए। इतना तकलीफ में बेटी को नहीं छोड़ सकते अपने ससुराल में। कल को कुछ कम ज़्यादा हो गया, छोटी छोटी 2 आरोही 2 बेटियां हैं उनकी, तो उनको कौन देखेगा। सपना को कुछ हो गया तो सपना मेंटल डिस्टर्ब रहती है। सब घर का माहौल ऐसा रहने से सपना मेंटल डिस्टर्ब रहती है और सपना को टॉर्चर करते हैं, कुछ बातें सुनाते हैं। सपना कुछ भी नहीं बताती है सोशल मीडिया पे। आज राजवीर जी, सपना ने कहा कि राजवीर जी थे जब राजवीर जी कभी भी सपना को कुछ भी नहीं तकलीफ़ दिया, पर सूरज जी के टाइम पे सपना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। 18 साल की थी सपना, जब सपना को क्या ही समझता था 18 साल की बच्ची को, तो उसके ऊपर इतने अत्याचार करना, बाप रे, हम तो सुन के परेशान हो गई। मैं तो सुन के सपना के मायके वालों पे, उनकी मम्मी पे, सब पे क्या बीतती होंगी ऐसी सुन के, ऐसी देख के। सपना को आरोही को सपना को अभी तो बड़े करना है, उनके सब पूरे करना है, उनके ख्वाहिशा, उनकी पढ़ाई लिखाई सब करना है। इसलिए सपना सोशल मीडिया पे काम करती है, अपने यूट्यूब चैनल्स की कमाई से सब कुछ करना चाहती है। सपना कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं है। राजवीर जी थे जब राजवीर जी बहुत अच्छे से देखते थे सपना को। राजवीर जी के साथ शादी हुई तो राजवीर जी बहुत अच्छे से सपना को देखते थे, तो भी सपना अभी भी राजवीर जी और सूरज जी को हमेशा के प्रति अच्छा ही भाव रखती है उनके मन में। और लखन भैया आए थे सपना के सपोर्ट में। कुछ व्यूअर्स सपना को, कुछ लोग सपना को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। सपना के साथ
तबीयत खराब हुई जब भी घर में किसी का सपोर्ट नहीं रहता है, कोई भी खाने के लिए भी नहीं पूछता है। अंशु को हम बोलना चाहते हैं कि अंशु प्लीज़ अंशु ने सपना को सपोर्ट करना चाहिए। अंशु करती है अभी तक, लेकिन क्या मालूम अंशु अब आगे करेगी या नहीं करेगी। अंशु को हम बोलना चाहते हैं, अंशु बेटा प्लीज़ सपना का सपोर्ट करना। ऐसी कितनी सपना होगी दुनिया में जो उसके साथ इतना गलत व्यवहार होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस गलत व्यवहार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। सपना ने जब भी आवाज़ उठाती थी तो आज शायद सपना की ये हालत नहीं होती। सपना सहन करते गई इसलिए ऐसा हुआ। प्लीज़ आपका सपना के लिए क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड।